बहुत बोलती थी ना, अब आवाज निकाल कर दिखाओ। मैं बोलूंगी, मैं जरूर बोलूंगी। पागल हो तुम। वैसे जैन, किस बात पे इतना खुश हो रहे हो? शानजेब, हम इस यूनिवर्सिटी के पुराने स्टूडेंट्स हैं और जब भी यहाँ पे आते हैं, देन स्पेशली मास्टर जैन, तो दिली खुशी होती है क्योंकि इस यूनिवर्सिटी ने हमें ये मुकाम दिलाया है कि जैन आज मशहूर यूट्यूबर है और इस सिलसिले में हम यहाँ पे आए हुए हैं। वाह, लो आ गई जिसका इंतजार था। सुंबल, इतनी देर कहाँ लगा दी? संबल हमेशा देर से आती है। आज मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ। वाह, बहुत खूब, बोलो, बोल के होंठ आजाद है तेरे। होंठ नहीं, लब डफर, बोल के लब आजाद है तेरे। फैज़ अहमद फैज ने जैसे हमारे लिए कहा हो। मुझे समझ नहीं आती तुम इनकलाबी शायरों को इतना क्यों पढ़ती हो। देखो, असर होने लगा है तुम पे। मैं तो कहता हूँ जिंदगी में किसी भी चीज को सीरियस नहीं लेना चाहिए। हाँ हाँ, तो सबको तुम्हारी तरह ऊट पटांग मजाक करते रहना चाहिए। देखो देखो, अब तुम पर्सनल हो रही हो। मत बोलो, जिन्हें तुम ऊट पटांग कहती हो इससे लोग सोशल मीडिया पे पसंद करते हैं। कितने फॉलोअर्स हैं मेरे। वैसे मैंने तो कभी नहीं देखा, ना तुम्हें और ना तुम्हारी ऊंग पटांग मजाक वाली वीडियोस को। हाँ भाई, जनाब की नजरें किसी और पर जो है। वैसे तुम्हें पूरी दुनिया में वही मिला था, लड़का हो के रक्स का शौकीन। इसमें क्या है, हर किसी की अपनी जिंदगी है। वैसे मिस्टर नॉन सीरियस, तुम अपने सोशल मीडिया पे कौन सा तीर मार रहे हो? सुंबल, वैसे तुम इसके चैनल पे कोई काम की बात क्यों नहीं कर लेती? बिल्कुल नहीं, ये तो घबरा जाएगी। वैसे शानजे, अगर तुम चाहो तो मेरे चैनल पर कोई सीरियस बात कर सकती हो। कोई ज़रूरत नहीं, कल मेरा एक टीवी चैनल पे इंटरव्यू है, मैं वहाँ पे कोई सीरियस बात कर लूँगी। कोई सिफारिश लगाई है? बिल्कुल नहीं। तो जॉब भी नहीं मिलेगी। लगी शर्त? वैसे शान से कुछ भी कर सकती है, इसलिए मैं शर्त नहीं लगाऊंगी। इसकी जुर्रत, हौसले और सलाहियतों से कोई इनकार नहीं कर सकता। वाह, चलो हम भी एतराफ कर लेते हैं। चलो अभी चले। यारों से यूं नजरें चुराना अच्छी बात नहीं है। माना तुम इस मुल्क के एक बहुत बड़े कालम निगार हो, लेकिन ये ठीक नहीं है। तुम तो जानते हो मैं लिखते हुए बिल्कुल फोकस्ड रहता हूं। तुम्हारी यही हरकतें जो है ना, ये हमारी दोस्ती को खराब करवा देंगी। हमारी दोस्ती इतनी कच्ची नहीं है कि जो छोटी छोटी बातों से खराब हो जाएगी। शानजे कहाँ है? इंटरव्यू देने गई है जॉब के लिए।
मैंने कितनी दफा कहा है कि वो मेरी होने वाली बहू है। तो जरा आहिस्ता बोलो, इन दीवारों समेत शानजे को भी इस चीज का पता नहीं है। उसे नौकरी की क्या जरूरत है, किस चीज की कमी है? और मेरे घर में उसे किसी चीज की कमी होगी भी नहीं। सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी कोई चीज होती है चौधरी। कहाँ है इंटरव्यू उसका? बता कर नहीं गई। कह रही थी आप सिफारिश करेंगे, इसलिए नहीं बताऊंगी। लगता है तुम बाप बेटी की आपस में बनती नहीं है। मुझे उस पर भरोसा है और इससे ज्यादा मैं उसको कुछ दे नहीं सकता। इतनी आजादी भी अच्छी नहीं होती। खुद मुख्तारी और आजादी में फर्क होता है चौधरी, और मैं अपनी बेटी को खुद मुख्तार बनाना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, मैं भी चाहता हूँ कि जब वो मेरे घर आए तो ये छोटी मोटी नौकरी करने की बजाय सियासत में हिस्सा ले। क्यों? आजकल तुम में और तुम्हारे बेटे में अनबन चल रही है, जो बहू को कुर्बानी का बकरा बनाना चाहते हो। मैं जो कुछ सोच रहा हूं ना, तुम नहीं सोच सकते हो। और अभी मैं तुम्हें इस बारे में बताऊंगा भी कुछ। तुम चाय पियोगे? पूछ के मंगाओगे क्या? खादिम हुसैन, चाय ले आओ। क्या चल रहा है आजकल? वही इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं। क्या चांस है, जीत जाओगे? मुझे कोई हरा सकता है भला? वैसे वक्त बदल रहा है, कुछ भी हो सकता है। विशाल से आपके लिए खुशखबरी है, इंटरव्यू पैनल ने आपको जॉब के लिए सिलेक्ट कर लिया है। बहुत शुक्रिया सर। मिस शानजे, अपॉइंटमेंट से पहले ये क्यों ना तय कर लें कि आप सैलरी कितनी लेंगी? मैं कुछ समझी नहीं। सैलरी तो जॉब एड में लिखी हुई थी। ऐड वाली सैलरी को छोड़ें, ये बताएं कि आप कितनी सैलरी लेंगी? जी क्या मतलब? 25,000 बहुत होंगे। जी अरे भाई, नो एक्सपीरियंस। हमारा इतना बड़ा टीवी चैनल है, उसकी इतनी बड़ी रेपुटेशन, पहली ही जॉब इतने बड़े अदारे में मिलना कोई मजाक है क्या? वैसे भी आप एक लड़की हो, 25,000 आपके लिए काफ़ी होंगे। लड़की? सर अगर मैं लड़की हूँ इसका मतलब ये है कि मैं किससे कम हूँ? क्या मतलब? सर मैं किसी सिनफी तफरीक को नहीं मानती, ये गलत है। जो सैलरी एड में लिखी गई थी मैं वही लूँगी। वो तो नहीं मिलेगी। वो सैलरी तो हम सिर्फ मर्दों को देते हैं। ख़वातीन का क्या है, जब चाहें जॉब छोड़ जाएं। लेकिन ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है, इखलाकी तौर पे और कानूनी तौर पे भी। तो मैं लेबर डिपार्टमेंट पे इस हवाले से आपकी कंप्लेंट कर सकती हूँ। आप धमकी दे रही हैं? नहीं, बाखबर कर रही हूँ, सोच ले। आप नौकरी लेने आई हैं या छीनने? सर आप जॉब इंटरव्यू कर रहे हैं, कोई खैरात तकसीम नहीं कर रहे। आज तक किसी कैंडिडेट ने हमारे साथ इतनी बदतमीजी नहीं की है। सॉरी सर, ये बदतमीजी नहीं, मैं हक और उसूल की बात कर रही हूँ। इस एटीट्यूड के साथ तुम्हें कहीं जॉब नहीं मिलेगी, और अगर मिल भी गई तो कर नहीं पाओगी, क्योंकि तुम एक लड़की हो। क्या कर लोगी? सर आप जैसा एक मर्द मेरा बाप है, वो शख्स मुझे रोज़ यकीन दिलाता है कि मैं जो चाहूँ वो सब कर सकती हूँ, और मैं अपने बाप की इस बात को गलत साबित नहीं होने दूंगी। गुड बाय। जलाल साहब, आप वैसे ही हाइपर हो रहे हैं। लड़की सही बात कह रही थी। वैसे इस हवाले से हमें अपनी सीनियर मैनेजमेंट से बात करनी चाहिए। आप प्लीज खामोश रहें, आपका इंचार्ज यहां मैं हूं, अंडरस्टैंड? जी, हमारी खुशनसीबी है कि आज आपने हमें याद किया। जी जी, आप हुक्म करें जनाब। जी,
जी जी, क्या नाम बताया आपने? जी, काम हो जाएगा सर, जैसा आप कहेंगे वैसे ही होगा। वैसे शान से कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए मैं शर्त नहीं लगाऊंगा। इसकी जुर्रत, हौसले और सलाहियतों से कोई इनकार नहीं कर सकता। वाह, लड़का लड़की, मर्द औरत, हाँ, तफरीक जिन्स की हो सकती है, सलाहियतों और हुकूक में नहीं। बहैसियत इंसान इतना फर्क क्यों? धूप में, रस्म में, रिवाज में तुम झुलसते क्यों रहो? आज के समाज में जीने का इम्कान हो तुम, आधा पाकिस्तान हो तुम। अरे तुम कब आई? अभी। क्या हुआ, उदास लग रही हो? नहीं, उदास तो नहीं हूँ, बस कुछ लोगों के रवैयों पे गुस्सा आ रहा है। असफन, लोग इतना गलत कैसे सोच लेते हैं? हम अमूमन दूसरों के बारे में जो चाहें सोच सकते हैं। तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? मुझे लगता है मैं ठीक हूँ, इसलिए मैं किसी की परवाह क्यों करूँ। अपनी ज़िंदगी की गाड़ी का स्टीयरिंग अपने हाथ पे होना चाहिए। असफन, क्या लड़की होना जुर्म है? असफन, क्या कर रहे हो? बताओ, क्या लड़की होना जुर्म है? तुम ये सवाल इस बेहिस माशरे से कर रही हो, जहाँ पे लड़की को दफ्तरों में सिर्फ एक शोपीस समझा जाता है और एक रक्स करने वाले को सिरे से इंसान ही नहीं समझा जाता है। ओह, आज फिर से तुम्हें किसी ने दुखी कर दिया है? क्या हुआ असफन? रक्स जो करता हूँ, इससे बढ़कर और कुछ होना है? कभी कभी तो मुझे डर लगता है शानज़े कि तुम्हारे बाबा हमारे रिश्ते को कबूल करेंगे। असफन, मेरे बाबा ने हमेशा सच लिखा और बोला है। जिस तरह उन्हें फ़न से लगाव है, उसी तरह फ़नकार से भी मोहब्बत रखते हैं।
रही बात रिश्ते की, तो इस हवाले से मैं खुद मुख्तार हूँ। रिश्ते से पहले अगर मुझे लोग इंसान के तौर पे कबूल कर लें तो ये भी बड़ी बात होगी। अटेंड कर लो। नहीं, छोड़ो, अननोन नंबर है। फोन सुन लो, शायद कोई ज़रूरी कॉल हो। हेलो जी जी जी, क्या? मैं तो अभी आपके ऑफिस आई थी। अच्छा, ओके जी, बहुत शुक्रिया। क्या हुआ? कौन था? चैनल से फ़ोन था, मेरी जॉब कंफर्म हो गई। तो हैरान क्यों हो रही हो? ये तो अच्छी बात है ना। पता नहीं उन्होंने मुझे सेलेक्ट कैसे कर लिया। क्यों? आखिर हुआ क्या? मैंने तो ख़वातीन की सैलरी में तफरीक के हवाले से काफ़ी बहस की थी। शानज़े, कभी कभी लड़की का अपने हक के लिए आवाज़ उठाना भी इसके मसले के हल के लिए काफ़ी होता है, लेकिन इस तरह जॉब मिलना काफ़ी हैरानगी की बात है। हाँ, मुझे भी ये ठीक नहीं लग रहा। जी सर, मैं आती हूँ सर। जी सर। आप बताएं कि अभी हमने जो इंटरव्यू किए थे, इसमें टॉप 3 कैंडिडेट कौन कौन हैं? हम आज ही लिस्ट में से एक बंदे को फाइनल करते हैं ताकि मार्केटिंग का काम शुरू हो। ठीक है सर, मैं लिस्ट ले आती हूँ, या फिर मैं आपको मेल कर दूँ? ओ नो मिस सुंबल, आप एक अच्छी ऑफिसर हैं। आप जो भी सिलेक्ट करेंगी कंपनी के मफाद में होगा। बस आप नाम और क्वालिफिकेशन बताएं। सर, उसका नाम गुरमीत सिंह है। क्या नाम बताया? गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह? जी सर, उसने मार्केटिंग में एमएस किया है और सबसे अच्छी बात है कि गोल्ड मेडलिस्ट है। गुरमीत सिंह, इसका मतलब है कि उसका ताल्लुक माइनॉरिटी से है। यस सर, लेकिन इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है? हमारा ताल्लुक उसकी तालीम और अहलियत से है, मेरा ताल्लुक भी तो अक़लियत से है। देखो संबल, ये मार्केटिंग की जॉब है, ऑफिस की नहीं। उसने पब्लिक डीलिंग करनी है, तो हमें ऐसा बंदा चाहिए जो मार्केट को कबूल हो। वो गुरमीत जो भी है उसको ड्रॉप करो और नेक्स्ट जो कैंडिडेट है उसको बुला लो। देखो, मार्केट को समझने की कोशिश करो। सर, मेरा काम टैलेंट देखना है, मार्केट नहीं। मुझे लग रहा है मिस संबल कि मैं आप पर ज़रूरत से ज़्यादा ही कोई भरोसा करने लगा हूँ और तुम इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हो। क्या मैं गलत हूँ? सर, मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही। जिद ना करो संबल, ऐसे रवैये कभी कभार कैरियर और कंपनी दोनों को तबाह कर देते हैं। सर, इस तरह की तफरीक मुआशरे को तबाह कर देती है। माशरे की नहीं, तुम अपनी फिक्र करो। मुझे आने वाली नस्लों की फिक्र है। मैं इस मामले में मजीद बहस नहीं करना चाहता। मैं खुद फैसला करूंगा। आप जा सकती हैं। क्या वाकई मुझे ऐसी जगह पर नौकरी करनी चाहिए जहां इंसानी हकूक का मेयार ये है, अक़लियत से जुड़े लोगों का ये एहतराम है? शानज़े, सिर्फ तुम ही हो जिसने मेरे एहसासात को समझने की कोशिश की है। असफंदियार के अंदर के इंसान को तुमने ही पहचाना है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुम दूसरे लोगों की तरह नहीं सोचती।
मौलाना रूमी ने फरमाया है कि कायनात का हर जर्रा रक्स में है। रक्स हरकत का दूसरा नाम है। रक्स जिंदगी है और रक्स से इनकार मौत है। चूंकि मैं रक्सा हूं इसलिए मैं जिंदा हूं। शानजेब, सुंबल अब तक नहीं आई। आज तो उसकी फरमाइश पर वुमेन राइट्स और वुमेन एजुकेशन पर वीडियो बनानी है। हाँ ये तो है, सुंबल की जॉब खत्म हो गई, वो डिस्टर्ब है। ये लो सुंबल आ गई। शुक्र है हमारा कोरम पूरा हो गया, लेकिन ये तो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं लग रही। हेलो सुंबल, वेलकम वेलकम। यानी तुम्हारी जॉब खत्म ही समझे? रेजिग्नेशन लेटर का यही मतलब होता है मिस्टर नॉन सीरियस। तुमने बिल्कुल ठीक सोचा, तुम्हें ऐसी जगह पे जॉब नहीं करनी चाहिए। अच्छा किया तुमने इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल शानजे, ऐसे माहौल में घुटन महसूस होती है, लेकिन एक दिन सोच जरूर बदलेगी। मगर सिर्फ एक शख्स के सोच से कुछ नहीं होगा, पूरा माशरा यूँ सोचे तो बात बने। पूरा माशरा ऐसा क्यों सोचेगा जब सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स ही प्रैंक्स बनाते रहेंगे? तुम बात बात पर मेरे यूट्यूब चैनल के पीछे क्यों पड़ती हो? क्योंकि ये मीडिया का दौर है, और अगर मीडिया अपना किरदार अच्छा निभाए तो मस्बत तब्दीली आ सकती है। वैसे याद दिलाता चलो, अब तुम भी मीडिया वाली हो, बिल्कुल अपने अब्बाजी की तरह। तो इसमें कौन सी बुरी बात है? हाँ हाँ, तुम्हारे असफन साहब का किस शोबे से ताल्लुक है जिसे मुझे पता नहीं। असफन के लिए तुम्हारा कुछ भी कहना मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। ओहो, छोड़ दो ये आपस का झगड़ा, बातों से कोई तब्दीली नहीं आएगी, अमली काम करना पड़ेगा। तो सोच क्यों रही हो, कुछ कर गुजरो। क्या मतलब? उन लोगों में शामिल हो जाओ जो तब्दीली लाने की ताकत रखते हैं। बल्दियाती इलेक्शन आने वाले हैं, तुम हिस्सा लो। इतना आसान है क्या? मुश्किल भी नहीं, शायद तुम्हारा इलेक्शन में हिस्सा लेने से बेहतरी आ जाए। दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्यों, अहलियत नहीं या विजन? ये मंजिलें यूं ही रास्तों में नहीं पड़ी होती। सुंबल में अहलियत भी है, विजन भी, लेकिन हमारे माशरे में एक औरत के लिए इलेक्शन में हिस्सा लेना इतना आसान नहीं। अगर मुश्किल काम नहीं कर सकती तो लोगों पर अफसोस करना छोड़ो। हर इंसान सिर्फ दूसरों पर तनकीद कर सकता है, किसी लड़की को कदम तो उठाना ही होगा। आओ फिलहाल रिकॉर्डिंग कर ले। सुंबल, तुम इसकी बातों पे ध्यान ना दो, ये तो कुछ भी बोल लेता है। हेलो, कहाँ गुम हो गई हो? चलो चलो घर चलिए। अपने कलम की स्याही से कुछ अल्फाज अपने दोस्त चौधरी रहमत साहब के लिए भी लिख लिया करें। मेरा कलम फरमाइशी लिखाई का आदी नहीं है। लेकिन सर, अपनों का कुछ ख्याल तो रखना पड़ता है। मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला,
मुझे क्या मिटा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला। वाह सर वाह, कलम के साथ साथ आपकी ज़ुबान भी काबिल तारीफ़ है। बाखुदा आपकी तहरीर में बहुत बड़ा असर है। चौधरी साहब जब भी अखबार खोलते हैं सबसे पहले कॉलम आपका पढ़ते हैं। पढ़ने और समझने में बड़ा फर्क है अनवर। चौधरी मेरा दोस्त मुझे पढ़ता जरूर है, समझता नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मेरा यहाँ आना इस बात का सबूत है कि चौधरी साहब आपको समझते हैं। देखें ना सर, हमारे लिए कुछ ना कुछ तो लिखें। यही तो ना समझी है ना कि तुम मेरे पास आए हो और मुझे कह रहे हो कि मैं चौधरी के लिए लिखूं। मैं नहीं सर, चौधरी साहब का ये इसरार है कि जलाल साहब मेरे दोस्त हैं, मैं नहीं कह सकता, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ सर। दोस्ती के नाते चौधरी साहब ये भी जानते होंगे कि मेरा कलम हकीकत पसंद है, मसलहत पसंद नहीं। तो सोच क्यों रही हो, कुछ कर गुजरो। उन लोगों में शामिल हो जाओ जो तब्दीली लाने की ताकत रखते हैं। बल्दियाती इलेक्शन आने वाले हैं, तो हिस्सा लो। सुंबल में अहलियत भी है, विजन भी। शायद तुम्हारा इलेक्शन में हिस्सा लेने से बेहतरी आ जाए। वालेकुम अस्सलाम। अनवर, ये क्या हो रहा है सब कुछ? मैं अपने ऊपर किसी भी किस्म की तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुखालफत को कुचलने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, समझे तुम? जी मैं समझता हूँ और हालात कंट्रोल भी कर सकता हूँ, लेकिन क्या? नई जनरेशन, नया खून, ऊंची उड़ान की शौकीन है। पर काट डालो उनके। लेकिन चौधरी साहब, अब ये तरीके पुराने हो चुके हैं। मीडिया बहुत तेज है। हमसे ज्यादा तेज कौन है अनवर? चौधरी रहमत हमेशा आगे आगे और जिंदाबाद वाले पीछे पीछे होते हैं इसके। यहाँ के लोग हमें हमारे आबा व अजदाद से वर्षे में गिरवी मिले हैं। अनवर, जानते हो ना जो कुछ मैं कह रहा? जी मैं जानता हूं। जब जानते हो तो फिर डरते क्यों हो? चौधरी साहब, आपके होते हुए ना कोई डर ना कोई खौफ। रिमोट कंट्रोल हमेशा हमारे हाथ में होता है। तो यही बात तो ये लोग समझते नहीं है ना। सर, अपोजिशन से निपटना हर हुकूमत के लिए पहला चैलेंज होता है, मगर आवाम ये जानना चाहती है कि उनके मसाइल कौन हल करेगा, कौन उनके हकूक अदा करेगा। ये तो इस्तेसाल कब तक जारी शान से इस्तेसाल में उन लोगों की पहली सलाह है। ये इस्तेसाल नहीं कि पुराने लोग नई नस्ल को मौका नहीं दे रही। ये जज्बाती बातें हैं। इन लोगों के पास हमारे लिए और कोई अरबा नहीं। रही बात मौके की, तो मैदान हाजिर है, जो भी आना चाहे आ जाए। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। जी नाजरीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा बोलती है। जी चौधरी साहब, मैं तो कहता हूं कि सोशल मीडिया का दौर है। शानजे को कहें कि
इलेक्शन के दिनों में आपको प्रमोट करे। उसने तो आज साफ इनकार कर दिया चौधरी साहब। वो अपनी बेटी को कैसे प्रमोशन का कहेगा? यही असूलबंदी तो मुझे जहर लगती है उसकी। करता हूं मैं उससे बात। देखिए चौधरी साहब, बात यह है, जो दिखता है वो बिकता है, और आजकल सोशल मीडिया का दौर है। मैं तो कहता हूं कि एक वीडियो अगर सोशल मीडिया पर चली जाए तो लोगों का जहन बदल देती है। मैं तो कहता हूं कोई अच्छा सा यूट्यूबर देखकर उसे कहें आपको प्रमोट करे। ये काम भी मैं ही करूं? नहीं नहीं चौधरी साहब, आप क्यों, मैं खुद करूंगा। तुमने बहुत अच्छा फैसला किया सुंदर, शाबाश। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अपने चैनल पर मैं ऐसा प्रमोट करूंगा कि बता भी दो, क्या करोगे? ये कुछ नहीं करेगा, तुम्हें तुम्हारा विजन ही प्रमोट करेगा। बिला तफरीक इंसानी हकूक ही तुम्हारा नारा होगा। बिला तफरीक इंसानी हुकूक, बिला तफरीक इंसानी हुकूक, बिला ओह ज़ैन, चुप हो जाओ यार। बस तुमने लोगों को ये सोचने पे मजबूर करना है कि जिस दिन हमारे मुल्क में बराबरी का तस्वुरात सब ठीक हो जाएगा। तुम दोनों का बहुत शुक्रिया। तुम दोनों ने मुझे ये सब सोचने पर मजबूर किया, मगर मेरे लिए ये सब बहुत मुश्किल है। सुना है इलेक्शन पे बहुत खर्चा होता है। उसकी फिक्र ना करो, सब मैनेज हो जाएगा। बस ये सोच लो कि जब तुम इलेक्शन जीतो ना तो हमें भूल ना जाना। तुम दोनों साथ रहे तो सब ठीक हो जाएगा। सैन तो वैसे भी कहता है मंजिलें तो रास्ते में नहीं होती। आइडिया। संजीदा तो हो ना? बिल्कुल संजीदा। हम सुंबल को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों पर प्रमोट कर सकते हैं। मैं अपने सोशल मीडिया पर और तुम्हारे बाबा अपने कॉलम के जरिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ, शांसी के बाबा को तो कॉलम निगारी में बहुत बड़ा नाम है, मगर उनके कलम पर तो चौधरी साहब काबिज हैं। अरे नहीं, मेरे बाबा तो कलम के मामले में दोस्ती और अपना मौक़िफ़ अलग अलग रखते हैं। अरे बाबा, बुआ कहाँ है? भाई बुआ तो आज छुट्टी पर है। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मेरे होते हुए आप ये सब करें, मुझे नहीं अच्छा लगता। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम मसावात की जो बात करती हो। बाबा आप है लाजवाब। और अब तुम भी लाजवाब शख्सियत बन चुकी हो। अच्छा? भाई वो तुम्हारे अंकल चौधरी का फोन आया था, मुबारकबाद दे रहे थे। कह रहे थे शांजे को तुमने अपने नक्शे कदम पर डाल दिया है। इलेक्शन आ रहे हैं ना, उनके ख्याल में तुम्हें उन्हें प्रमोट करना चाहिए। आपने क्या कहा? भाई मैंने कह दिया मैं मैसेज तुम्हारा उन तक पहुंचा दूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बाबा सुंबल हमारे कहने पे इलेक्शन में हिस्सा ले रही है, हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए। वो नौजवान जो कुछ करना चाहते हैं, जो नया सोचते हैं, हक की बात करते हैं, फ़राइज़ की बात करते हैं, अब उन्हें मौका मिलना चाहिए। बाबा आप भी अपने कॉलम्स में लोगों को ज़रूर ये बताएं कि इंसानी हकूक़ बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारे माशरे से तफरीक ख़त्म नहीं होगी हम तरक्की नहीं कर सकते। चौधरी अंकल ने बहुत सियासत कर ली, फ्रैंकली कहूँ तो उन्होंने अपने हल्के के लिए कुछ भी नहीं किया। मेरी तरफ से माजरत कर ले। भाई हैरानगी की ज़रूरत नहीं है। हंसी इसलिए आ रही है
कि तुम मुझे लिखने के बारे में डिक्टेशन दे रही हो और ताकीद भी कर रही हो कि मैं इस तरह लिखूं। हालांकि तुम जानती हो कि ये मेरी मिजाज के ख़िलाफ़ है कि कोई मुझे ये कहे कि यूँ लिखो, वो लिखो, मेरे लिए लिखो। सॉरी बाबा, आई एम रियली रियली सॉरी। मैंने तो वैसे ही नई जनरेशन की बात कर दी, मसावात की बात कर दी। अरे मैं तो 100% तुमसे मुत्तफिक हूँ। रियली बाबा? यस ऑफ कोर्स। यू ग्रेट। चाय कैसी बनी है? बहुत अच्छी। गुड। मलिक साहब, अगर आपका साथ हो तो फिर चौधरी रहमत को कौन हरा सकता है? जी जी, मैं जानता हूं कि आपकी बरादरी का सारा वोट मेरे लिए है। मलिक साहब, आपने आखिर में मगर कहा था, इस मगर का क्या मतलब? अरे नहीं मलिक साहब, अकलियती बरादरी की लड़की है, कोटे से इलेक्शन लड़ेगी, हमारे मुकाबले में नहीं आ सकती वो। अरे ये आप कह रहे हैं कि लड़कियों को कम न समझे? किसी भी मैदान से मर्दों से पीछे नहीं है। मलिक साहब, आप इन चक्करों में ना पड़े। आपको पता है कि मुझे कोई हरा नहीं सकता। जी हाँ, मैं हार जाऊं एक लड़की से, और वो भी अकलियती बरादरी, माइनॉरिटी से। ठीक है मलिक साहब, आपसे आइंदा के लाए अमल पर बैठ के बात करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। चौधरी साहब, ये बड़े काम का बंदा है। सुना है लोग तुम्हें बहुत सुनते हैं। ऐसा ही है। अब लोगों को मेरे बारे में सुनाओ। चौधरी साहब, आपको कौन नहीं जानता। हम चाहते हैं कि आप अपने चैनल से चौधरी साहब के लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा करें, जैसा कि मैंने आपको रास्ते में समझाया था। लेकिन चौधरी साहब तो माशाल्लाह मुद्दतों से लोगों के दिलों पर राज करते आए हैं। आज तक तुम लोगों को एंटरटेन करने के लिए वीडियोस बनाते रहे हो, अब मेरे लिए बनाओ। और एक बात और, जितना फायदा हमें होगा उतना ही फायदा तुम्हें भी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी से खौफजदा हूं, खाइफ हूं, ना, नहीं। औरत जात है, निमट लूंगा उससे। क्या मुझे चौधरी की बात मान लेनी चाहिए? मगर फिर सुंबल से मेरी दोस्ती, उसने हमारे कहने पर इलेक्शन में हिस्सा लेने की हामी भरी है। मुझे किसे प्रमोट करना चाहिए, चौधरी को या सुंबल को? किसका फोन आ गया? ये किसका नंबर है? हेलो, चौधरी रहमत बात कर रहा हूं। कौन चौधरी रहमत? सियासत का एक अदना सा तालिब इल्म। ओ, आपने कैसे फोन किया चौधरी साहब? बस इतना कहना था कि हार जाओगी, मुकाबला करके क्यों अपना मूड और वक्त खराब करती हो? अभी तो मुकाबला शुरू भी नहीं हुआ चौधरी साहब, आपका मूड अभी से खराब हो गया? नहीं, मूड तो मेरा बिल्कुल ठीक है। मेरा मशवरा है तुम्हें कि औरत हो तो ख्वातीन के कोटे से इलेक्शन लड़ो। अच्छा, आप बात मेल और फीमेल की कर रहे हैं चौधरी साहब, बात मर्द या औरत की नहीं, आवाम की राय की होती है। अकलियत से हो तो अकलियती नशिस्त पे लड़ने की कोशिश करो।
हमारे मुकाबले आने की ज़रूरत नहीं। तुम लोगों के लिए कोटा सिस्टम है ना। अक़लियत अक्सरियत के इसी फ़र्क को मिटाने के लिए तो इलेक्शन में हिस्सा ले रही हूँ मैं। हार जाओगे। जीतना ज़रूरी भी नहीं है, लोगों की सोच में तब्दीली आ जाए यही बहुत है। तुम बदलोगी लोगों की सोच को? नहीं, लोग खुद बदलेंगे। उन्हें सिर्फ तब्दीली का एहसास दिलाने की ज़रूरत है। देखो लड़की, मेरी बच्ची, बेटा इलेक्शन ज़रूर लड़ो, लेकिन हमारे मुकाबले आने की कोशिश मत करो। आप अपना हल्का बदलें, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। और हाँ, आइंदा अपना मूड और वक्त ख़राब करना हो तो मुझे कॉल मत कीजिएगा। बड़ी जिद्दी हो, ऐसे नहीं मानोगी। जैन, तुम चौधरी साहब की धमकी अमेज कॉल को इग्नोर कर रहे हो? नहीं तो मैं भी इसी बारे में सोच रहा हूँ कि आखिर ये बुज़दिलाना हरकत क्यों। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि चौधरी अंकल ये सब कुछ कर सकते। सुंबल, तुम्हारा असल इम्तिहान अब शुरू हुआ है, हिम्मत ना हारना। मेरा ख्याल है तुम्हें रिपोर्ट दर्ज कर देनी चाहिए पुलिस में। मैं तुम्हारे साथ हूँ। सोच लो, वो तुम्हारे बाबा के बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं गलत को सही नहीं कह सकती। तुम्हें हर हालत में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कर देनी चाहिए। लोगों को पता चलना चाहिए कि वो किस किस्म के लोगों को वोट दे रहे हैं। कोई फ़ायदा नहीं है शान से। ऐसे लोग अपनी प्रमोशन और इमेज बिल्ड करने के लिए एक्सपर्ट्स हायर करते हैं। लोगों की आंखों में लफ्जों की धूल डालते हैं ये लोग। जैन, तुम क्यों चुप हो? मेरा ख्याल है एहतियात भी बहुत ज़रूरी है। सुंबल, तुम्हारा क्या फ़ैसला है? जब बेहतर समझूंगी रिपोर्ट करवा दूंगी। सोशल मीडिया एक्सपर्ट, सुंबल की प्रमोशन के लिए तुमने कोई कंटेंट बनाया? एक नंबर के सुस्त इंसान। एक काम करने को बोला था, वो भी नहीं किया। क्या मुझे इन्हें बता देना चाहिए कि चौधरी ने मुझे इलेक्शन में अपनी प्रमोशन के लिए एक बड़ी रकम दी है? तुम क्यों चुप हो? कहाँ गुम हो? बना रहा हूँ, तैयार होते ही मैं बताऊंगा। वो मुझे एक ज़रूरी बात याद आ गई, मैं चलता हूँ। कुछ तो गड़बड़ है। हमने जैन को इतना बड़ा वाकया बताया, उसकी तरफ से मुकम्मल खामोशी। छोड़ो जैन को, तुम अपना ध्यान रखना। बल्कि अब से मैं तुम्हें पिक एंड ड्रॉप करूंगी, कम से कम जब तक तुम अपने कागजाती नामजदगी जमा नहीं करवा दी। बिल्कुल नहीं, इतनी भी डरपोक नहीं हूं मैं। हालात जैसे भी हों, मैं खुद मुकाबला करना चाहती हूँ। सुंबल, कोई है?
कौन हो सकते हैं ये लोग? डराने धमकाने का एक हरबा है। हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी बात। बोलो बोलो, कोई गड़बड़ तो नहीं है? बस काफी है ये सब। इसे सियासत में धमाका कहते हैं। शांति बेटा, ये साइबर क्राइम्स के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल बाबा, और ख़वातीन के ख़िलाफ़ तो ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। और बाबा आपको पता है? किस बात का बेटा? बाबा, सुंबल के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई जा रही है। ये तो बड़ी गलत बात है। और बाबा, अब तो कुछ मशकूक लोग मुसलसल सुंबल का पीछा कर रहे हैं। पिछली रात उसके घर तक पहुंचा है। पहले तो हम इसको वहम समझ रहे थे, लेकिन अब वाकई में सुंबल को डराया जा रहा है। इंतहाई तशवीशनाक बात है ये। बाबा, आपको पता है ये सब कौन कर रहा है? तुम जानती हो उन लोगों को? जी बिल्कुल, आपके दोस्त चौधरी साहब। नहीं 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 शांति, नहीं। चौधरी को मैं बहुत पुराना जानने वाला हूं। वो ऐसी हरकत नहीं कर सकता। बाबा, चौधरी अंकल ने सुंबल को खुद फोन किया, धमकियां दी। अरे नहीं शांति बेटा, वो बड़ा मजा हुआ सियासतदान है। लोग अपने मुखालफिन का नाम लेकर उन्हें कॉल्स करते होंगे ऐसी, लेकिन नहीं, चौधरी ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हो सकता है चौधरी अंकल को कोई बदनाम करने की साजिश कर रहा हो। ऐसा ही होगा। बाज़ औक़ात ये साजिशी अनासर अपने ही होते हैं। तो वो लोग कौन हो सकते हैं? बाबा, ये देखिए, सुंबल और मैंने साइबर क्राइम में रिपोर्ट कर दी थी, जिसमें 16 सोशल मीडिया अकाउंट्स की पहचान हुई है, जो गलत तरीकों से सुंबल को डिफेम करने की कोशिश कर रही है। तो ये साइबर क्राइम वालों ने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की? अभी सूरत हाल कुछ क्लियर नहीं अंकल, कुछ अजीब सी चीज़ें हो रही हैं। अभी तक सिर्फ एक अकाउंट सामने आया है जो अनवर का था। वही अनवर जो चौधरी अंकल का पीए है। भाई ये तो चिराग तले अंधेरे वाली बात है। मुझे तो उसने कहा था कि उसका ये वाला अकाउंट हैक हो गया था। तफ्तीश अभी जारी है, मगर एक अजीब बात और भी है कि जैन का पुराना अकाउंट इस्तेमाल हो रहा है जो हैक हो गया था। अंकल, मैं जहनी तौर पर बहुत परेशान हूँ। ये हो क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। तुम परेशान मत हो जैन, हम सब जानते हैं कि तुम्हारा अकाउंट हैक हो गया है। बाबा, एक बात तो वाज़ह है कि इस काम के तमाम सिरे आपके दोस्त चौधरी रहमत से मिल रहे हैं। अंकल, मैं एक यूट्यूबर हूँ और मुझे इतनी समझ है कि जो ट्रेंड्स चल रहे होते हैं ये कहाँ से मैनेज होते हैं। शांज़े बिल्कुल सही कह रही है। दूसरी बात ये है अंकल कि साइबर क्राइम के मुताबिक तमाम VPN नंबर्स चौधरी रहमत के घर वालों के हैं, इसीलिए वो लोग उन पर हाथ डालते हुए डरते हैं। अगर ऐसा है तो आज के बाद चौधरी रहमत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। तफ्तीश में अगर उसका नाम आया तो इसका मतलब यही होगा कि सुंबल को डराने धमकाने वाला चौधरी ही था। ऐसे में हम क्या करेंगे बाबा? तफ्तीश हो लेने दे। अगर चौधरी इसमें मुलव्वस पाया गया
तो हम उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाएंगे, क्योंकि ये सुंबल बेटी का हक है। साहब जी खाना लगवा दूं? हाँ लगवा दो, ठीक है। लेकिन खाने से पहले आप सबके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? क्योंकि शानजे बेटी को रिश्ते के मामले में मैंने मुकम्मल इख्तियार दे रखा था और शानजे ने प्रपोज किया है असफंदियार को। और मैंने हाँ कर दी। मैं 1 मिनट में आया। वैसे मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अंकल हमारे रिश्ते के लिए इतनी आसानी से मान जाएंगे। और शानजे मैडम, आप भी फरमाए। उन्होंने ये फैसला मुझ पे छोड़ा है, शरई तौर पे और कानूनी तौर पे भी। सिर्फ सोच बदलने से जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है, जरा सा ख्याल रखने से। हट धर्मी और जिद छोड़ देने से हम अपनी और अपनों की जिंदगी में कितनी खुशियां भर सकते हैं। असफन, तुम्हारी क्लासिकल डांस की स्कॉलरशिप कब खत्म होगी? 1 साल का कोर्स है और शायद वहाँ जॉब भी मिल जाए। तो क्या तुम वहीं सेटल हो जाओगे? ऐसा हो तो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं वापस पाकिस्तान आऊँ और यहाँ पे एक डांस एकेडमी बनाऊँ और यहाँ पे जिनको रक्स का शौक है उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाऊँ। बहुत गुस्से में लग रहे हो चौधरी। शानजे कहाँ है? पुलिस स्टेशन गई है। तुम्हारी बेटी और मेरी होने वाली बहू अपने ससुर पे FIR कटवाती फिर रही और तुम चुप हो। उसे अब ये रिश्ता कबूल नहीं है। क्या मतलब? बैठो बैठो बैठो। मतलब ये कि उसकी जिंदगी का फैसला मैं उसकी मर्जी के खिलाफ कैसे कर सकता हूं? मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान समझता था, सोचता था कि आम इंसानों की तरह तुम में भी खामियां हैं, लेकिन तुम इस कदर गिर जाओगे इसका अंदाजा नहीं था मुझे। सिर्फ जीत की भूख में एक मासूम बच्ची को डरा धमका रहे थे। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना दोस्त कहते हुए। झूठ, इल्जाम है, सरासर बहतान है। मैं उस लड़की से जीत कर दिखाऊंगा। बात हार जीत पे नहीं है चौधरी, वो लड़की इलेक्शन से पहले ही लोगों के दिल जीत चुकी है, लोगों के हकूक की बात करती है। तुम्हारी चौधराहट अब खत्म होने वाली है। इस जिद में तुम हार जाओगे। ये तो वक्त ही बताएगा। वक्त आ गया है चौधरी। मुआशरे में ये आगाही आ चुकी कि हमने अब रंग और नस्ल और मजहब की बुनियाद पर तकसीम नहीं होना। जाओ चौधरी, अपनी सोच बदलो। जी सर, आपने बुलाया? जी शानजे, अब तुम हमारे साथ काम नहीं कर सकते। जी क्या मतलब? बोर्ड का फैसला है कि अब हमारे टीवी चैनल को तुम्हारी ज़रूरत नहीं रही। कोई बात नहीं सर, मगर आप बता सकते हैं कि ये सब किसके कहने पे किया गया है? चौधरी रहमत। ओह, अंदाज़ा था मुझे। जब उन्होंने तुम्हें जॉब दिलवाई थी तो मैं सोच रहा था कि शायद अब तुम सारी उम्र इसी चैनल में रहोगी। क्या मेरी जॉब चौधरी साहब ने लगवाई थी? जी। फिर तो अच्छा हुआ मेरी जॉब खत्म हो गई। शुक्रिया सर।
थोड़ा मसरूफ था मैं। खैरियत तो है ना? सब ठीक है? क्या हुआ जैन? सब ठीक तो है ना? चौधरी ने चाहा कि मैं अपने YouTube चैनल पर उसकी प्रमोशन कर दूं और दुनिया भर के सामने उसका एक अच्छा इमेज बनाऊं। ये सब पहले क्यों नहीं बताया? बताने की हिम्मत नहीं हुई। हिम्मत नहीं हुई? क्या मतलब जैन? मुझ में हिम्मत नहीं कि मैं सुंबल से डिस्कस कर सकूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हुई है। सीधी तरह बताओ, हुआ क्या है? तुमने ऐसा कर क्या दिया है? सुंबल को डिफेम करने में मैंने चौधरी का साथ दिया और मेरा अकाउंट हैक नहीं हुआ था, बल्कि मैंने खुद इसको सुंबल के खिलाफ इस्तेमाल किया था। ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम इतनी हद तक गिर सकते हो जैन? दोस्त ऐसे होते? हाँ, पैसों की लालच में मैं गिर गया था। यही शर्मिंदगी और एहसास नदामत मुझे यहाँ ले आई है। अब तुम्हारी शर्मिंदगी से सुंबल को क्या फायदा होगा? मेरे पास चौधरी और अनवर की एक वीडियो है जिसमें वो सुंबल की डिफेम करने का मंसूबा बना रहे हैं। इससे क्या फायदा होगा वो तो हम सबको पता है, और तो और चौधरी ने मुझे भी जॉब से निकलवा दिया है। हम इस वीडियो को वायरल करके चौधरी का असल चेहरा लोगों के सामने लाएंगे और यही मैं करके रहूंगा। जबरदस्त आइडिया, ये एक अच्छा मौका है। इसी तरह तुम अपनी गलती की तलाफी भी कर सकते हो। शानजे, इस जॉब के बाद भी चौधरी तुम्हें परेशान करने की कोशिश करेगा। तुम यूँ करो कि मेरे YouTube चैनल के लिए अपना कोई कंटेंट बना लेना, और जो तुम कहना और करना चाहती हो मेरा YouTube चैनल आपके लिए हाजिर है। चलो पहले सुंबल से माफ़ी तो मांग लो।